तो भाई लोग, आज की कहानी एक ऐसे टर्की हीरो की है जिसकी एक गलती की वजह से उसके टीम मेंबर्स उसे लात मारकर निकाल देते हैं, जिसके बाद वो 3 बेवकूफ लड़कियों का बन जाता है टीचर, जिन्हें सिखाने के चक्कर में उनके साथ क्या क्या करता है वो सब हमें इस कहानी में पता चलेगी। तो भाई इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे एलियन बीटल्स अटैक कर देते हैं और पूरी सिटी को तबाह कर देते हैं, जिस वजह से वहां के इंसान अपनी बची कुची टेक्नोलॉजी का यूज कर एक स्काई सिटी का निर्माण करते हैं और वहां पर एक ऐसी एकेडमी बनाते हैं जहां पर एलियन बीटल से लड़ने के लिए इंसानों को ट्रेन किया जाता है। वहीं हमें उसी एकेडमी के एस रैंक के विजार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि बीटल आर्मी से फाइट कर रही होती है, और उन्हीं में से हमारा मेन कैरेक्टर कन्नाटा भी होता है जो कि अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सभी बीटल्स को बुरी तरीके से मार रहा होता है। यहाँ पर उन लोगों को उन बीटल्स से फाइट करने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है, क्योंकि उन बीटल्स की जो संख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा ही होती है। तभी अचानक से उनकी जो टीम मेंबर होती है वो घायल हो जाती है। तो कनाटा उनसे कहता है कि तुम इसे लेके वापस से एकेडमी जाओ, मैं इन सबको संभाल लूँगा। वो लोग कहते हैं कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा ही है, तुम इन्हें अकेले नहीं संभाल पाओगे, जिस पर वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं इन सभी को संभाल लूंगा। तो वो लोग उसकी बात मानकर वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर कनाटा उन लोगों के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसमें कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड हो रहा होता है। फिर वो एक खतरनाक फाइनल ब्लो देता है जिसमें कि उसकी आधी आर्मी खत्म हो जाती है। ये देखकर उन बीटल एलियंस का लीडर वहां पर आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा होता है, और वो आते के साथ ही साथ कनाटा के ऊपर अपनी चार्ज बीम से अटैक करता है। यहाँ पर हमें लगता है कि हमारे बंदे की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है, लेकिन तभी सीन कट होता है और हमें डायरेक्ट 6 महीने बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो कनाटा है वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी जिंदगी झंड हो चुकी है, क्योंकि कनाटा को उसकी टीम से निकाल दिया जाता है। 6 महीने पहले वाले इंसिडेंट में कनाटा का मिशन फेल हो जाता है और बीटल आर्मी वापस से पूरी सिटी को खत्म कर देती है, जिस वजह से कनाटा की टीम की रैंकिंग को घटा दिया जाता है। और इसी चीज से गुस्से में आकर कनाटा के सभी टीम मेंबर्स उसे उसकी टीम से निकाल देते हैं, जिससे कि हमारा बंदा नल्ला बेरोजगार छपरी हो जाता है। लेकिन कहा जाता है ना कि भाई भगवान एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से छीनता भी है, तो हमारे बंदे के साथ भी ऐसा ही होता है। वहीं विजार्ड एकेडमी में जो क्लोई होती है वो वहाँ की प्रिंसिपल को 3 लड़कियों के बारे में बताती है जो कि भाई सबसे ज़्यादा वीक होती है पूरे इंस्टीट्यूट में। तो जो प्रिंसिपल होती है वो कहती है कि इन तीनों लड़कियों को एक ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो कि इनके गालों पे एक चाटा मारे और पिछवाड़े पे एक लात मारकर इन्हें ट्रेनिंग दे। जिसे सुनकर क्लोई के दिमाग में सिर्फ एक ही बंदा आता है जो कि होता है कनाटा। तो वो प्रिंसिपल को कनाटा के बारे में बताती है, तो प्रिंसिपल कहती है कि जल्दी से उसे मेरे ऑफिस में भेजो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे कनाटा को दिखाया जाता है जो कि खाली वक्त में लाइब्रेरी में बुक्स को लगा रहा होता है। तभी उसके पास एक बंदा आता है जिसे कि क्लोई ने ही भेजा होता है उसे बताने के लिए कि भाई प्रिंसिपल ऑफिस में उसका बुलावा आया है। ये सब सुनने के बाद हमारा बंदा तुरंत ही विजार्ड एकेडमी के लिए निकल जाता है प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल से मिलने के लिए। तभी रास्ते में वो टकरा जाता है एक लड़की से जिसका सैंडविच उसके पैंट में गिर जाता है, वो भी गलत जगह पर, और हमारे बंदे के दोनों हाथ उसके पॉम में आ जाते हैं और भैया हमारा मजे ले लेता है। लेकिन लड़की को लगता है कि ये बंदा मेरे पॉम्स को दबाने की कोशिश कर रहा है, तो भाई वो लड़की चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुलाने लगती है और कहती है कि इस बंदे ने मुझे छेड़ने की कोशिश की है। अब भाई वो बुला रही होती है तो हमारा बंदा डर कर वहां से निकल लेता है दुम दबा कर। अब भाई उसकी पैंट खराब हो चुकी होती है तो वो जल्दी से अपनी पैंट उतारता है और एक नल के पास जाकर उसे धुलने लगता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो कि भाई हमारे बंदे के सामने ही अपनी तारीफें करने लगती है और कहती है मैं काफी ज्यादा ही खूबसूरत हूँ। वो जैसे ही हमारे कटाना के पास आती है तो वो उसे आधा नंगा देखकर गलत फहमी में हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद ये मुझे देखकर और मेरी खूबसूरती को पसंद करते हुए कुछ करना चाह रहा है आधा नंगा होकर। तो भाई वो भी लोगों को बुलाने लगती है और बताती है कि ये कितना बड़ा ठगी है। अब हमारा बंदा सोचता है कि यार मुझे कहीं तो चैन से अपनी पैंट को साफ करने दो। तो भाई वो डायरेक्ट जाता है इंस्टीट्यूट में बाथरूम के अंदर अपनी पैंट को साफ करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है वैसे ही उसे एक लड़की देखती है जो कि अपने कपड़े बदल रही होती है। यहाँ पर वो लड़की भी उससे कहती है कि ये क्या कर रहे हो, तुम गर्ल्स चेंजिंग रूम में कैसे घुस आए। यहाँ पर हमारा बंदा सोचता है कि क्या ये गर्ल्स चेंजिंग रूम है, आज से 6 महीने पहले तो यार ये तो बाथरूम था। लेकिन उससे पहले ही उसको एक जोरदार चाटा में पड़ जाता है। अब हमारा बंदा
अपनी इज्जत तो खो ही चुका था और बची कुछ इज्जत की पोटली को बांधकर प्रिंसिपल ऑफिस के लिए निकल जाता है। प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचता है तो उसे ये सब बताया जाता है कि तुम्हें इन तीनों लड़कियों को ट्रेन करना होगा, मतलब उनका टीचर बनना होगा। लेकिन हमारा बंदा साफ मना कर देता है और कहता है भाई मैं ये टीचर फीचर का काम नहीं करूंगा। जिस पर प्रिंसिपल कहती है कि बेटा औकात में आ जाओ, तुम वैसे भी नल्ले हो। Emotional damn it! यहाँ पर क्लोई भी उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारे सिवाय ये काम कोई और नहीं कर सकता है, इसलिए प्लीज इन तीनों लड़कियों को ट्रेन करने के लिए मान जाओ। अब इतने लोग कह रहे होते हैं तो यहाँ पर कनाटा भी मान जाता है उन तीनों को ट्रेन करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें उन्हीं तीनों लड़कियों को दिखाया जाता है जिनमें से 2 लड़कियां तो आपस में लड़ रही होती हैं, लेकिन तीसरी लड़की काफी ज्यादा ही घबराई होती है सुबह वाले इंसिडेंट को लेकर। वो यहाँ पर अपनी हिम्मत जुटाती है और उन दोनों को बताती है कि सुबह मेरी मुलाकात एक ऐसे ठरकी बंदे से हुई जिसने कि भाई मुझे कपड़े बदलते हुए देख लिया। जिसे सुनकर वो दोनों कहती हैं कि सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ, हमें भी एक ठरकी बंदा मिला था। अब आपको पता ही है कि जिस लड़के की बात ये लोग कर रहे हैं वो आखिर कौन है, और भाई जिसकी वो लोग बात कर रहे होते हैं वो वहाँ पर आ भी जाता है, मतलब कनाटा को देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान तब होती हैं जब उन्हें पता चलता है कि आज से कनाटा उनका क्लास टीचर है। ये सुनकर वो लोग उससे कहती है कि हम तुम जैसे ठरकी इंसान को अपना क्लास टीचर नहीं मानते हैं और आज से हम तुम्हारी बात भी नहीं मानेंगे। इस पे कनाटा कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी रैंक पूरी एकेडमी में सबसे ज्यादा लो है, इसीलिए तुम्हें मेरे अलावा कोई और टीचर नहीं मिल सकता है। इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी ताकि तुम स्ट्रांग बन सको। जिस पर मिजोरी कहती है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे क्योंकि तुम ट्रेटर हो, वैसे भी पूरी इंस्टीट्यूट में सभी लोग तुम्हें ट्रेटर ही कहते हैं। इस पर कनाटा कहता है कि जाओ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो प्रिंसिपल ऑफिस में बताओ जाकर। मैं वैसे भी तुम लोगों को ट्रेन नहीं करना चाहता था क्योंकि तुम लोग काफी ज्यादा ही वीक हो। फिर वो एक एक कर उन तीनों की कमियों को गिनाने लगता है, जिसे सुनकर उन्हें रियलाइज होता है कि वो कितनी ज्यादा ही वीक हैं। वो लोग कनाटा से कहते हैं कि हम लोग ट्रेनिंग करेंगे तो क्या हम सही में बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो जाएंगे। जिस पर कनाटा कहता है कि हाँ, अगर तुम अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करोगी तो तुम एस रैंक जितनी ताकतवर हो जाओगी। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती हैं और ट्रेनिंग करने के लिए भी मान जाती हैं। तो कनाटा उन लोगों को आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है ट्रेनिंग कराने के लिए। मिजोरी उससे पूछती है कि आज हम कौन सी ट्रेनिंग करेंगे, जिस पर वो कहता है कि आज हम ट्रेनिंग नहीं करने वाले हैं, आज हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। जिसे सुनकर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर कनाडा बताता है कि मैं भागूंगा, तुम लोग मेरे ऊपर अटैक कर मुझे पकड़ने की कोशिश करना। ये सुनकर मिजोरी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि हम लोग इतने कमजोर भी नहीं है कि तुम हमारे साथ खेल खेलोगे। जिस पर वो कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और मुझे पकड़ने की कोशिश करो। ये कहकर कनाडा वहां से भागने लग जाता है। मिजोरी भी काफी गुस्से में होती है तो वो कनाटा के ऊपर अटैक करती जाती है, लेकिन हमारा बंदा उसके हर एक अटैक को आराम से डॉज कर देता है। इतने में ही लिन काफी तेजी से कनाटा के पास आती है और उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। लिन को देखकर कनाटा हैरान हो जाता है और वो नोटिस करता है कि लिन की स्पीड तो अच्छी है, लेकिन वो अटैक करते दौरान काफी ज्यादा ही नर्वस हो जाती है, जिस वजह से उसका अटैक अपोनेंट को लग नहीं पाता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में ही रिको अपनी स्नाइपर से उसके ऊपर शूट कर देती है, लेकिन हमारा बंदा उसके अटैक को अपनी एक नाइफ से ही कट आउट कर देता है। अब भाई ये ट्रेनिंग इन लोगों की काफी देर चलती है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये तीनों लड़कियां ही अपने हॉस्टल में आ जाती हैं। हम देखते हैं कि ये लोग कपड़े बदल रही होती हैं और अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के बारे में बात कर रही होती हैं। वहीं हमारा बंदा भी उन लोगों को उनकी नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के बारे में बताने के लिए उनके हॉस्टल में आ जाता है। वो जैसे ही उनके रूम का दरवाजा खोलता है वैसे ही वो इन तीनों को कपड़े बदलते हुए देखता है और वो तीनों लड़कियां हमारे कनाडा को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती हैं और उसे ठरकी समझती हैं और उसके ऊपर अपने वेपन तान देती हैं। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर कनाडा उन तीनों को उनकी डिसेबिलिटीज के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि आज से तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। जिस पर रिको कहती है कि मुझे स्पेशल ट्रेनिंग की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से काफी ज्यादा ही ताकतवर हूँ, और ये कहकर वो क्लास छोड़कर चली जाती है। उसके इस एटीट्यूड को देखकर मिसोरी काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है, लेकिन हमारा बंदा उसे शांत करता है और उससे कहता है कि उस पापा की परी को ओढ़ने दो, हम तुम दोनों के ऊपर फोकस करते हैं। तो कनाटा यहाँ पर सबसे पहले लिन को एक शॉपिंग मॉल ले जाता है और उसे एक मस्त सी मेड की ड्रेस पहना कर अकेडमी के बाहर खड़ा कर देता है टेम्पलेट बांटने के लिए, ताकि उसकी जो नर्वसनेस की
प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। यहाँ पर मिजोरी उससे पूछती है कि अब मेरा क्या काम है, तो वो उससे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस रिको के ऊपर नजर रखनी है और उसकी हर एक डिटेल के बारे में मुझे बताते रहना है। तो यहाँ पर मिजोरी अपने काम पर लग जाती है और रिको के ऊपर नजर रखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ही नर्वस होती है, लेकिन तभी उसके पास कुछ लड़के आते हैं और उससे टेम्पलेट लेते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा ही क्यूट दिख रही हो और बहुत अच्छा काम कर रही हो। ये सुनकर लिन काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। इसके बाद से वो अपने टेम्पलेट्स को धीरे धीरे कर सभी को बांट देती है और फिर वो अपना लास्ट बचा हुआ टेम्पलेट लेकर डायरेक्ट कनाटा के पास जाती है और उसे अपना लास्ट टेम्पलेट देते हुए कहती है कि मैंने सारे टेम्पलेट बांट दिए हैं। जिस पर कनाटा उठता है और उससे कहता है कि बहुत बढ़िया, लेकिन अभी भी तुम्हारा ट्रेनिंग का सेकंड फेज रह गया है। अब तुम्हें इस कैफे में मेड के रूप में काम करना होगा और यहाँ पर जितने भी कस्टमर आएंगे उन्हें सर्व करना होगा। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि उस कैफे में बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिन्हें देखकर हमारी बंदी बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और सोचने लगती है कि यार इस कनाटा ने मुझे कहाँ पर फंसा दिया। इधर हम मिजोरी को देखते हैं जो कि रिको के ऊपर नजर रख रही होती है, लेकिन वो ये काम भी ढंग से नहीं कर पाती और रिको उसे पकड़ लेती है। वो उससे कहती है कि मुझे पता है तुम मेरा पीछा इसीलिए कर रही हो ना ताकि तुम मेरी खूबसूरती का राज जान सको, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अब भाई मिजोरी को बहुत अच्छा मौका मिल जाता है रिको के बारे में जानने के लिए, तो वो उसके साथ चल देती है शॉपिंग कराने के लिए। शॉपिंग के दौरान मिजोरी नोटिस करती है कि रिको को सॉफ्ट और मोटी चीजें काफी ज्यादा ही पसंद है और वो उन्हीं को खरीद भी रही है। इधर दूसरी तरफ हम यूरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हमारे बंदे की पहले टीम में हुआ करती थी। वो यहाँ पर एक प्रोफेसर से टकरा जाती है जिससे कि उस प्रोफेसर की पैंट गंदी हो जाती है। तो यूरी उससे सॉरी कहती है और अपनी हैंकी से उसके पैंट को साफ करने लग जाती है। उस प्रोफेसर को हमारी बंदी से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है और वो उसे देखता ही रह जाता है। तभी वहाँ पर क्लोई आती है और यूरी को बुलाने लगती है। तो हमारी यूरी उस प्रोफेसर को अपना हैंकी देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन हमारा जो प्रोफेसर होता है वो तो यूरी के प्यार में पागल हो चुका होता है, तो वो उसके हैंकी को अपने दिल के पास रख लेता है। इधर हम लिन को देखते हैं जो कि भाई इतने सारे कस्टमर्स को हैंडल नहीं कर पा रही होती है और वो परेशान होकर एक जगह पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर मिजोरी आती है जिसे कि लिन अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता देती है। उसकी प्रॉब्लम के बारे में सुनकर मिजोरी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और वो भी एक मस्त सी बनी गर्ल की ड्रेस पहनकर उसकी मदद कराने लगती है। यहाँ पर लिन देखती है कि मिजोरी कितनी अच्छी तरीके से सारे कस्टमर्स को हैंडल कर रही है, तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा ही मोटिवेट हो जाती है और वो भी फुल एनर्जी से सारे कस्टमर्स को हैंडल करने लग जाती है। इधर हम देखते हैं कि हमारी बंदी को जो नर्वसनेस थी वो धीरे धीरे कर खत्म हो जाती है और वो बहुत अच्छी तरीके से सारे कस्टमर्स को हैंडल कर लेती है। फिर शाम हो जाती है तो यहाँ पर लिन और मिजोरी डायरेक्ट हमारे कनाटा के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमने आज का टास्क पूरा कर लिया है। जिस पर कनाटा कहता है कि बहुत बढ़िया। यहाँ पर लिन उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे नर्वसनेस के बारे में कैसे पता चला? जिस पर कनाटा कहता है कि फाइट के दौरान मैं तुम्हारी कमजोरी को जान गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ऐसा टास्क रखा जिससे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस से आ सके। यहाँ पर कनाटा मिजोरी से पूछता है कि मैंने जो तुम्हें काम दिया था क्या तुमने पूरा किया? जिस पर वो कहती है कि मुझे रिको के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन मुझे इतना पता चला है कि उसे सॉफ्ट और मोटी चीजें काफी ज्यादा ही पसंद है। जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम आगे जाके और भी कुछ पता कर लेंगे। जिसके बाद वो उन दोनों को रिवॉर्ड के तौर पर आइसक्रीम खिलाता है। उसी रात हम देखते हैं कि हमारा जो कनाटा होता है वो अपने कंप्यूटर में मिजोरी की फाइल को चेक कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि मिजोरी अपनी स्वॉर्डमैनशिप में बहुत ज्यादा ही कमजोर है। तो वो अगले दिन मिजोरी से कहता है कि तुम्हें अपनी स्वॉर्डमैनशिप छोड़ देनी चाहिए क्योंकि तुम्हें स्वॉर्ड अच्छे से चलानी नहीं आती है, तुम्हें इसकी जगह कोई और वेपन का यूज करना चाहिए। लेकिन भाई हमारे बंदे ने तो उसकी भलाई के लिए ही कहा था, लेकिन मिजोरी को ये बात बहुत ज्यादा ही बुरी लग जाती है और वो उससे रोते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छे टीचर होगे, लेकिन तुम तो बेकार हो, मुझसे मेरे वेपन को छुड़वा रहे हो, मैं अब तुमसे नहीं सीखना चाहती हूँ। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें पास्ट की एक सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हम एक हाई लेवल की स्काई विजार्ड को देखते हैं जो कि अपने एक ही वार में सैकड़ों एलियन बीटल्स को हरा देती है और पूरी सिटी को बचा लेती है। ये जो विजार्ड इतनी बहादुरी से लड़ रही है वो और कोई नहीं, हमारी मिजोरी की मॉम है जो कि मर चुकी हैं। इस समय मिजोरी अपनी मॉम की ग्रेव के पास ही होती है और उनसे रोते हुए कह रही होती है कि वो टीचर मुझसे कहता है कि मुझे अपनी स्वॉर्ड छोड़ देनी चाहिए, इसकी जगह कोई और वेपन यूज करना चाहिए।
लेकिन मैं आपकी एक आखिरी निशानी कैसे छोड़ सकती हूँ? यही निशानी तो है जो कि मेरे पास अब बची हुई है, मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर वो रोने लग जाती है। तभी सीन कट होता है और हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है। यहाँ पर हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है जिनके हाथ में यूरी का रुमाल होता है और उसी के साथ एक लव लेटर होता है जो कि भाई वो आज यूरी को देने वाले थे, लेकिन उनके अरमानों पे पानी तब फिर जाता है जब वो यूरी को कनाटा के साथ देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि यूरी और कनाटा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये देखकर हमारे बंदे की अंदर से बहुत ज़्यादा गंदी जलती है और वो उस लव लेटर को वहीं पर फेंकते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम कनाटा को देखते हैं जो कि मिजोरी के घर जा रहा होता है उसे समझाने के लिए। वो जैसे उसके घर पहुँचता है तो वो देखता है कि मिजोरी के फादर एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और वहीं पर मिजोरी वहाँ पर सफाई कर रही होती है। मिजोरी कनाडा को देख के कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब क्या लेने आए हो? जिस पर उसके फादर उससे डांटते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें कस्टमर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, जाओ बाहर चले जाओ और अपना काम करो। यहाँ पर उसके फादर हमारे कनाडा को अच्छा खासा खाना खिलाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताइए आप क्यों आए हैं यहाँ पर? तो वो पूछता है कि एक बात बताइए, मिजोरी अपनी स्वॉर्ड से इतनी ज्यादा अटैच क्यों है? जिस पर मिजोरी के फादर कहते हैं कि असल में वो स्वॉर्ड उसकी मॉम की आखिरी निशानी है। उसकी मॉम भी एक हाई लेवल की स्काई विजार्ड थी और मिजोरी को उनकी स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा ही पसंद थी, इसीलिए उनके मरने के बाद उसने उस स्वॉर्ड को रख लिया और अपनी मॉम से वादा किया कि वो एक न एक दिन उन्हीं की तरह पावरफुल स्काई विजार्ड बनेगी। वहीं दूसरी तरफ हम अपनी मिजोरी को देखते हैं जिसके एक हाथ में अपनी मॉम की स्वॉर्ड होती है और वो उनसे कहती है कि मॉम, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक स्काई विजार्ड बनूंगी, तो मैं मेहनत कर कर आपसे भी ज़्यादा ताकतवर स्काई विजार्ड बनूंगी। तभी वहाँ पर हमारा कनाटा आता है और उससे कहता है कि दुखी मत हो, मैं तुम्हारे इस ड्रीम को पूरा करने में तुम्हारा पूरी तरीके से साथ दूंगा। चलो ट्रेनिंग करते हैं और इस स्वॉर्ड को मास्टर करते हैं और मैं बनाऊंगा तुम्हें एक पावरफुल स्काई विजार्ड। अब भाई उसने कहा है तो कनाटा अगले दिन ही उन दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट भी कर देता है। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि जल्द ही स्काई विजार्ड टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है जिसमें कनाटा ने अपनी टीम का रजिस्ट्रेशन करा दिया है और वो इस समय अपनी टीम के अपोनेंट्स के बारे में देख रहा होता है ताकि वो एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी बना सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिजोरी और लिन रिको के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए क्योंकि जल्द ही हमारा टूर्नामेंट आने वाला है। जिस पर रिको साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हूँ और मैं एक गॉडेस हूँ और गॉडेस कभी भी दूसरों के साथ ट्रेनिंग नहीं करती है। यहाँ पर हमारी बंदी इतनी ज़्यादा ही दुखी हो जाती है कि वो अपने घुटनों पे गिरकर रिको से कहती है कि प्लीज़ हमारे साथ ट्रेनिंग करो। लेकिन तभी हमारा बंदा वहाँ पर आ जाता है और उसे एक हाथ से उठाते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हमारी टीम में आना होगा वो खुद ब खुद आ जाएगा, तुम बस ट्रेनिंग पर ध्यान दो। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो कनाटा होता है वो मिजोरी को स्वॉर्ड कैनन चलाना सिखा रहा होता है, जिसमें कि मिजोरी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि उसका स्टेमिना जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही कम होता है। इस पर कनाटा उससे कहता है कि तुम्हें हर दिन इसकी प्रैक्टिस करते रहना होगा जिससे कि तुम एक ना एक दिन इसमें परफेक्ट हो जाओगी। अब भाई मिजोरी की ट्रेनिंग कराने के बाद वो लिन की ट्रेनिंग कराता है और उसे स्वॉर्ड फाइटिंग की नई नई टेक्निक सिखा रहा होता है। उन दोनों को ट्रेनिंग करते हुए नीचे से रिको देख रही होती है और वो भी सोचते हैं कि उसे भी ट्रेनिंग करनी चाहिए। तभी वो ऊपर देखती है कि भाई जो हमारा कनाटा है वो गायब हो चुका है क्योंकि भाई कनाटा रिको के ठीक पीछे आ जाता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। यहाँ पर हमारा बंदा उससे कहता है कि तुम्हें भी इन लोगों के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं एक गॉडेस हूँ और गॉडेस कभी भी ट्रेनिंग नहीं करती हैं। इस पर हमारा बंदा उसे समझाते हुए कहता है कि इस समय उन्हें तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। आज तक मैंने तुम्हें कभी भी ट्रेनिंग करने के लिए नहीं कहा क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो, इसीलिए मैंने सबसे पहले लिन और मिजोरी को ही ट्रेनिंग कराई ताकि वो तुम्हारे लेवल तक पहुंच जाएं। और आज वो तुम्हारे लेवल तक पहुंच गई हैं, इसीलिए तुम्हें भी उनके साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि तुम्हारा टीम वर्क अच्छा हो और तुम लोग टूर्नामेंट को जीत पाओ। अब भाई उसकी इतनी बात सुनकर हमारी जो रिको होती है वो भी ट्रेनिंग करने के लिए मान जाती है और वो तुरंत जाती है लिन और मिजोरी के पास और उनसे कहती है कि यार गॉडेस का मन किया है तुम लोगों के साथ ट्रेनिंग करने का, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूंगी।
और फिर वो तीनों मिलकर ट्रेनिंग करने लगते हैं। यहाँ पर हमारा बंदा नीचे से खड़े होकर उन दोनों को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद हमें डायरेक्ट टूर्नामेंट वाले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हमारी टीम अरीना में होती है और उनकी ठीक सामने उनके अपोनेंट्स खड़े होते हैं। यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो पाती उससे पहले ही बीटल अलर्ट आ जाता है और सभी से कहा जाता है कि सभी लोग शेल्टर हो जाएं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बीटल की आर्मी सिटी के ऊपर अटैक करने आ रही है, इसीलिए सिटी के चारों तरफ बैरियर लगा दिया जाता है। लेकिन वो बीटल्स उस बैरियर को तोड़कर सिटी के अंदर घुस आते हैं और तबाही मचाने लगते हैं। यहाँ पर सभी एस रैंक के विजार्ड्स उन बीटल एलियन से फाइट करने लग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि हमारी लिन एक बच्ची को बीटल एलियन से बचाती है और उसकी मॉम को दे देती है और फिर वो सभी लोग मिलकर उन बीटल एलियंस को सिटी के अंदर आने से रोकने लगते हैं। रिको यहाँ पर अपनी स्नाइपर स्किल का यूज कर दूरी से बीटल एलियंस को मार रही होती है और इधर हमारी मिजोरी अपनी स्वॉर्ड कैनन का यूज कर एक बहुत बड़ी बीटल आर्मी को खत्म कर देती है। लेकिन भाई वो आर्मी इतनी ज्यादा ही पावरफुल होती है कि वो खत्म ही नहीं हो रही होती है, क्योंकि उनकी तादाद जो होती है वो हर पल बढ़ती जाती है। तभी प्रिंसिपल उन लोगों से कहती है कि अगर हमें इन बीटल्स को हराना है तो हमें सबसे पहले इनके बॉस को मारना होगा, तभी हम इन सभी को खत्म कर पाएंगे। तो कनाटा रिको की मदद से पूरी सिटी को स्कैन करता है और उसे बॉस का लोकेशन मिल जाता है। वो देखता है कि बॉस के चारों तरफ बीटल का पूरा घेरा बना हुआ है, तो वो जल्दी से मिजोरी के पास जाता है और उससे कहता है कि इस घेरे को अपनी स्वॉर्ड कैनन से तोड़ दो। तो वो ऐसा ही करती है, लेकिन वो जो बॉस होता है वो उल्टा उसके ऊपर ही अपनी कैनन से अटैक कर देता है। पर सही समय पर बीच में हमारा कनाटा आ जाता है और उसे अपने हाथ से रोक लेता है, जिस वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन फिर वो अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और अपनी अल्टीमेट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर बॉस के ऊपर सबसे पावरफुल कैनन का अटैक करता है, जिससे कि उस बॉस के चितड़े उड़ जाते हैं। लेकिन भाई इतना ज्यादा पावर यूज करने की वजह से हमारा बंदा कमजोर हो जाता है और जमीन की तरफ गिरने लगता है। लेकिन हमारी तीनों बंदियां उसे बचा लेती है। अब भाई सब कुछ ठीक हो चुका था, तो टूर्नामेंट को वापस से स्टार्ट किया जाता है। इस समय हमारा बंदा बिल्कुल चौड़ में था कि अब तो उसकी टीम जीत ही जाएगी। लेकिन भाई कनाटा की टीम बहुत बुरी तरीके से हार जाती है, जो देखकर कनाटा बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंट होता है। इस दिन के बाद से ही वो उन लोगों की ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा हार्ड कर देता है और उन लोगों की ट्रेनिंग डायरेक्ट डमी बीटल से कराने लगता है, जिसमें कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ही टाइट हो रही होती है। यहाँ पर कनाटा अपनी टीम को ट्रेनिंग दे रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल मैडम उसे उसकी जॉब से निकालने की बात कर रही होती है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में उनकी टीम ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, जिस वजह से प्रिंसिपल मैडम को लग रहा था कि कनाटा उन लोगों को ट्रेन नहीं कर पा रहा है। इधर हम क्लासरूम की सीन देखते हैं, जहाँ पर मिजोरी कनाटा से कहती है कि हमने इतना एफर्ट लगाकर उन बीटल एलियन को हराया और हमें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला, जिस पर कनाटा कहता है कि इस बात को छोड़ो और ये देखो, ये एक नया कंपटीशन आने वाला है जिसमें कि तुम लोगों को अपना बेस्ट देना होगा ताकि तुम लोग अपनी रेपुटेशन को वापस से पा सको। अब भाई कंपटीशन का नाम सुनकर वो लोग अपने ही मन में ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं कि वो लोग कंपटीशन को जीत चुके हैं, लेकिन असल में क्या होने वाला है वो तो हमें लास्ट में ही पता चलेगी। तभी अचानक से हमारे बंदे को प्रिंसिपल ऑफिस से बुलाया जाता है, तो हमारा बंदा तुरंत ही प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर प्रिंसिपल उससे कहती हैं कि तुम्हें इस ग्रुप को अब छोड़ देना चाहिए, मुझे लग रहा है कि तुम इन्हें अच्छे से ट्रेन नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें अब जॉब से आजाद करती हूँ। जिस पर कनाटा कहता है कि अब तो मैं ऐसे जॉब को नहीं छोड़ने वाला हूँ, देखना आने वाला जो कंपटीशन है उसमें मेरी टीम टॉप करेगी, ये मेरा चैलेंज है। हम देखते हैं कि ये तीनों बाहर से उन दोनों की बातें सुन रही होती हैं और तभी हमारा कनाटा गेट को खोल देता है, जिससे कि वो तीनों ही नीचे गिर जाती है। यहाँ पर ये तीनों कनाटा से कहती हैं कि आपको क्या लगता है हम इस कंपटीशन को जीत पाएंगे, हमें तो यकीन नहीं है कि हम ऐसा कर पाएंगे। जिस पर कनाटा कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और हार्ड वर्क करना होगा ताकि तुम इस कंपटीशन को जीत पाओ और मेरे सर को गर्व से ऊंचा कर पाओ। जो सुनकर वो लोग वापस से बहुत ज्यादा ही मोटिवेट हो जाती हैं और कहते हैं कि हाँ हम इस कंपटीशन को जीत जाएंगे। इधर दूसरी तरफ हम एस रैंक की टीम को देखते हैं, जो कि रिसर्च सेंटर में आए होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे एलियन बीटल्स के ऊपर रिसर्च चल रहा होता है और उनके ब्लड से पावर पोशन बनाया जाता है। वहाँ पर प्रोफेसर भी होते हैं, जो कि भाई यूरी को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं और उससे हाथ मिलाने का ट्राई करते हैं, लेकिन यूरी हमारी बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड वाली होती है।
वो उनका हाथ टच भी नहीं करती है, जिस पर हमारे बंदे को शर्मिंदा होते हुए अपने हाथ को वापस लेना पड़ता है। वो यहाँ पर उन लोगों को एक नई स्पीसीज का बीटल दिखाता है जिसकी हीलिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा ही होती है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर यूरी को अपनी रिसर्च के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे जानने के बाद वो लोग वापस से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर यूरी अपने घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे कनाडा मिलता है जो कि उसके लिए क्रीम पफ लाया होता है, जो कि यूरी को काफ़ी ज़्यादा ही पसंद होते हैं। तो वो दोनों एक जगह पर बैठकर क्रीम पफ खाने लगते हैं। यहाँ पर उन लोगों का अच्छा वाला मोमेंट बन ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक काले कपड़े पहने हुए बंदा आ जाता है, जो कि आते के साथ ही साथ यूरी के ऊपर अपने एयर कटर से अटैक कर देता है, जिससे यूरी आराम से बच जाती है। यूरी कनाडा से कहती है कि तुम इसमें इंटरफियर मत करना, मैं इसे संभाल लूंगी। ये कहकर वो उस बंदे के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, लेकिन वो बंदा अचानक से गायब हो जाता है और यूरी के पीछे आकर अपने एयर सेल से अटैक कर देता है, जिससे कि यूरी बुरी तरीके से घायल हो जाती है। यूरी की कमजोरी का फायदा उठाकर वो बंदा उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन कनाडा बीच में आ जाता है और यूरी से कहता है कि भले ही तुमने मुझे फाइट में इंटरफेयर करने से मना किया है, लेकिन मैं ऐसे तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो बंदा कनाडा के ऊपर भी अपने एयर कटर से अटैक कर देता है, पर कनाडा सिंगल हैंड सिंगल नाइफ उसके हर एक अटैक को आराम से कट कर देता है और फिर एक ही अटैक में उसके एक हाथ को इंजर्ड कर देता है, जिसे देखकर वो बंदा जल्दी से डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हमारी जो यूरी होती है वो उस बंदे के ऊपर पीछे से अटैक करती है, लेकिन वो बंदा बच के भाग जाता है। तभी अचानक से वो बंदा वापस से आता है और यूरी को एक कस के पंच मारता है और बेहोश कर देता है और वहां से भाग जाता है। यहाँ पर हमारी यूरी बेहोश होते हुए कनाडा से कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। तो कनाडा उसे डायरेक्टली उठाता है और लिन, रिको और मिजोरी के घर ले जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो मिजोरी यहाँ पर यूरी को देखकर कनाडा के साथ काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे लग रहा होता है कि यार कनाडा ने यूरी का ये हाल किया है ताकि उसकी जो टीम है वो हमारे सामने टिक ना पाए, क्योंकि असल में इन लोगों की अगली फाइट यूरी की टीम से ही होने वाली थी। लेकिन कनाडा उनकी इस गलतफहमी को दूर करता है और उनसे कहता है कि यूरी का ज़रा ध्यान रखो, मैं ज़रा कुछ देख के आता हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ये लोग यूरी के कपड़े उतार कर उसे बेड पर लिटा देते हैं और कुछ ही देर में हमारा बंदा भी वहाँ पर आ जाता है और इतने में ही यूरी को भी होश आ जाता है। जब यूरी देखता है कि उसके पास कपड़े नहीं है तो उसे लगता है कि हमारे बंदे ने उसके कपड़ों को उतारा है, तो वो जल्दी से अपने वेपन को निकालती है और अपने बंदे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन ये तीनों लड़कियां उसे बताती हैं कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है और वो कपड़े उन तीनों ने चेंज किए हैं, जो सुनकर यूरी शांत हो जाती है। फिर लिन उसे कुछ अपने कपड़े देती है, जिसे पहनने के बाद यूकी कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे ज्यादा देर अपने अपोनेंट्स के साथ नहीं रुकना चाहिए, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि थोड़े इंजर्ड होते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि थोड़ी देर पहले यूकी के ऊपर अटैक करने वाला बंदा और कोई नहीं प्रोफेसर ही थे, जो कि भाई डेड बीटल के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं और उन्होंने उसके डीएनए से एक सीरम बनाया होता है जिसे कि वो अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। फिर हमें कंपटीशन वाले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर मिजोरी कंपटीशन से पहले बहुत ज्यादा ही नर्वस होती है, लेकिन कनाडा उसे समझाता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने ऊपर भरोसा रखो। इसके थोड़ी देर बाद कंपटीशन भी स्टार्ट हो जाता है और कनाडा की टीम की अपोनेंट होती है यूके की टीम। यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है और दोनों टीम आपस में फाइट करने लग जाती हैं। शुरू में तो ऐसा लग रहा होता है कि यूके की टीम आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि भाई वो लोग बहुत ज़्यादा ही रेंज में खेल रहे होते हैं और वो सारी कनाडा की टीम की स्ट्रेटजी को समझकर उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जो देखकर जजेस को भी लग रहा होता है कि कनाडा हारने वाला है। यहाँ पर यूके की एक टीममेट मिजोरी के पीछे पड़ जाती है, लेकिन भाई मिजोरी का कुछ और ही प्लान होता है। वो जल्दी से रिको से कहती है कि शूट करो, और हम देखते हैं कि रिको अपनी स्नाइपर से उस लड़की के ऊपर शूट कर देती है, लेकिन जैसे तैसे कर वो लड़की उसके अटैक को डॉज कर लेती है। ये देखकर यूकी कनाडा से कहती है कि तुम्हारे टीममेट बेकार हैं, लेकिन कनाडा उससे कहता है कि चिंता मत करो, अभी तुमने देखा है कि ये सब प्लान से चल रहा है। और वो जैसे ही आसमान की तरफ देखती है यूकी, वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके तीनों टीममेट्स एक अलाइन में लगे होते हैं, मतलब हमारी मिजोरी के रेंज में होते हैं, और मिजोरी उसी समय अपनी स्वॉर्ड कैनन का यूज कर उन तीनों के ऊपर अटैक करती है और एक ही बार में उन तीनों को हरा देती है। यहाँ पर ये तीनों अपनी जीत का जश्न मना पाते हैं उससे पहले ही प्रोफेसर कंट्रोल रूम को हाईजैक कर लेते हैं और एरिना के सारे एग्जिट्स को बंद कर देते हैं। फिर वो कंट्रोल रूम में धमाका कर डायरेक्ट यूकी के पास आता है, लेकिन कनाडा उसे एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है। मतलब ये कनाडा दो प्रेम के जोड़ों को मिलने ही नहीं दे रहा है
और ये बात प्रोफेसर को भी अच्छी नहीं लगती है, तो वो पास ही की 4-5 सीटों को उठाता है और कनाटा के ऊपर फेंक देता है। कनाटा यहाँ पर बचने की कोशिश करता है, लेकिन इसी चक्कर में उसके पैर में चोट लग जाती है, बहुत भारी वाली। यहाँ पर यूकी भी प्रोफेसर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, पर प्रोफेसर उसकी स्वॉर्ड को अपने एक हाथ से पकड़ लेते हैं और तोड़ देते हैं। फिर वो यूकी की तरफ अपनी अश्लील निगाहों को लेकर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी हमारी 3 पापा की परियां उसके ऊपर एक साथ अटैक कर देती हैं और प्रोफेसर को दूर फेंक देती हैं। इतने में ही एस रैंक के विजार्ड्स आ जाते हैं और वो भी उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिससे कि भाई प्रोफेसर की हट जाती है और भाई वो अपने मॉन्स्टर वाले फॉर्म में आ जाते हैं, जो कि यार सही में गंदा लग रहा था। यहाँ पर प्रोफेसर एक टॉर्नेडो क्रिएट करते हैं और यूकी को अपने एक हाथ से पकड़ लेते हैं। इधर कनाटा भी उड़ जाता है और अपनी अल्टीमेट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर प्रोफेसर के एक हाथ को काट देता है, लेकिन प्रोफेसर अपने एक हाथ को वापस से रीजनरेट कर लेते हैं और कनाटा के ऊपर एयर स्लैश से अटैक करते हैं, जिसके जवाब में कनाटा भी एक एयर स्लैश करता है। इधर हम देखते हैं कि हमारी तीनों पापा की परियां प्रोफेसर के ऊपर अटैक करने लग जाती हैं और जैसे तैसे कर यूकी को छुड़ा लेती है। यूकी यहाँ भागने की कोशिश करती है, तभी प्रोफेसर उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है, पर बीच में हमारा कनाटा आ जाता है और वो स्पीयर कनाटा के पेट में लग जाता है, जिससे कनाटा काफ़ी ज़्यादा ही इंजर्ड हो जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। यहाँ पर प्रोफेसर उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारी तीनों पापा की परियां उसके ऊपर अटैक करने लग जाती हैं और इतने ही समय में यूकी अपने अल्टीमेट स्पीयर को समन करती है और डायरेक्ट प्रोफेसर के पेट में घुसा देती है। ये जो स्पीयर है वो किसी भी मॉन्स्टर के रीजनरेटिव पावर को ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से प्रोफेसर रीजनरेट नहीं कर पाते हैं और उनकी पूरी बॉडी तबाह हो जाती है। तभी वहाँ पर स्काई विजार्ड के कुछ मेंबर आते हैं, जो कि ये सब देखकर उनसे पूछते हैं कि आखिर इसे किसने खत्म किया, जिसे सुनकर हमारा बंदा वहां से भाग लेता है, क्योंकि वो ज्यादा कुछ क्रेडिट नहीं लेना चाहता था। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है, जहां पर मिजोरी कनाडा से पूछती है कि हमने इतना बड़ा कंपटीशन जीता लेकिन हमें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला, जिस पे हमारा बंदा उनका रिवॉर्ड लेकर आता है, जो कि भाई पूरी तरीके से खराब और बेकार हो चुका था। लेकिन कनाडा उनसे कहता है कि चिंता मत करो, अगला कंपटीशन आएगा उसमें हम लोग जरूर जीतेंगे और एक बड़ा सा रिवॉर्ड लेके आएंगे। तभी वहां पर हमें पता चलता है कि अब इनकी टीम में यूकी भी ज्वाइन हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि हमारा कनाटा उन चारों को ट्रेनिंग दे रहा होता है और बहुत ज्यादा ही खुश होता है, और इसी के साथ स्काई विजार्ड एकेडमी का एनिमे खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।